नमस्कार, मैं हिमानी कटारिया और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की ताजा खबर के साथ। हर खबर हरियाणा की खबर पर मोहर लगा दी गई है। कैबिनेट विस्तार से पहले बोले सीएम मनोहर। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्रिमंडल में नहीं होगा कोई भी फेरबदल, सीएम का कहना है। सीधे तौर पर सिर्फ 2 नए मंत्री बनेंगे। सीएम मनोहर लाल ने यह बड़ा बयान दिया है। देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता बनेंगे मंत्री। उन दोनों मंत्रियों के लिए मोहर लगा दी गई है सीएम द्वारा। देवेंद्र बबली लेंगे मंत्री पद की शपथ। वहीं टोहाना से जेजेपी विधायक है देवेंद्र बबली। कमल गुप्ता भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। हिसार से बीजेपी विधायक है कमल गुप्ता। तो इस वक्त ये बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर खबर हरियाणा की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले ही सीएम मनोहर लाल ने मोहर लगा दी है, जहां पर 2 मंत्रियों के नाम पर यह मोहर लगाई गई है। देवेंद्र बबली पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे और अब पुष्टि हो चुकी है। साथ ही साथ कमल गुप्ता बनेंगे मंत्री। इन पर भी लगातार कयास बने हुए थे। सबसे पहले नाम इन दोनों के ही आ रहे थे और अब सीएम मनोहर लाल ने जिस तरह से बयान दिया है वह सीधे तौर पर इस बात को स्पष्ट करता है कि यह दोनों मंत्रियों पर मोहर लग चुकी है। टोहाना से जेजेपी विधायक है देवेंद्र बबली, आपको बता दें, और साथ ही कमल गुप्ता भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। हिसार से बीजेपी विधायक है कमल गुप्ता। हर खबर हरियाणा की खबर पर लगी मोहर। इस वक्त की ताजा खबर हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम मनोहर ने यह बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यह बड़ा बयान सीएम ने दिया। मंत्रिमंडल में नहीं होगा कोई भी फेरबदल, यानी कि 2 मंत्रियों पर मोहर लगी है। कोई भी फेरबदल नहीं होगा, सिर्फ 2 नए मंत्री बनेंगे, देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता। इसके अलावा कोई भी फेरबदल जो है मंत्रिमंडल में नहीं होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता के नामों का कयास कल से ही लग रहा था और ऐसे में अब इस बात की पुष्टि कर दी है सीएम ने। देवेंद्र बबली मंत्री पद की शपथ लेंगे। टोहाना से जेजेपी विधायक है देवेंद्र बबली। इसके अलावा कमल गुप्ता भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। वह हिसार से बीजेपी विधायक है कमल गुप्ता। दोनों के नामों की कयास पहले से ही लगाया जा रहा था। इसके अलावा तमाम बड़े नामों के भी आने की चर्चाएं थी, लेकिन अब सीधे तौर पर जिस तरह से सीएम ने पुष्टि की है, सिर्फ यह 2 मंत्री ही जो है, इन दोनों के नामों पर मोहर लगा दी गई है सीएम द्वारा। और इसके अलावा बड़ा बयान देते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मंत्रिमंडल में कोई भी फेरबदल नहीं होगा। और आपको बता दें कि हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार का यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार है, जहां पर नववर्ष से पहले भाजपा विधायक और जेजेपी के विधायक को यह बड़ा तोहफा मिल रहा है। इस वक्त की यह बड़ी खबर हर खबर हरियाणा की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कमल गुप्ता भी मंत्री पद की शपथ लेंगे और ऐसे में भाजपा जजपा सरकार का यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। नववर्ष से पहले यह बड़ा तोहफा दोनों विधायकों को है मंत्रियों के रूप में। और ऐसे में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शाम 4 बजे दोनों नए मंत्रियों को राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। और इस विषय पे खास बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दीप कमल सहारण जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत आपको बधाई सबसे पहले दीप कमल जी, क्योंकि एक मंत्री जो है वह कैबिनेट में बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आपको हर खबर हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ऐसे में आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है अब? देखिए, 2 मंत्री बन रहे हैं हमारी पार्टी से, यानी जननायक जनता पार्टी से। देवेंद्र बबली जी जो कि टोहाना से विधायक हैं, वो मंत्री की शपथ लेंगे और साथ में हिसार से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है कमल गुप्ता जी। तो दोनों ही ऐसे नेता हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं जी। देवेंद्र बबली जी तो खासतौर से एक बड़े रिकॉर्ड के साथ 52,000 वोटों से जीतकर विधायक बने थे और 1 लाख से ज्यादा वोट लिए थे उन्होंने। तो बहुत ही बड़ा एक उन्होंने काम किया एक तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। दूसरा चुनाव जीता है और वहां के लोग जो ये फतेहाबाद जिला है जहां से टोहाना क्षेत्र है,
वहाँ के लोगों की बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं ऐसी कि वहाँ पे विकास के काम और तेजी से हों। तो देवेंद्र बबली एक मजबूत और सक्रिय नेता हैं हरियाणा के। अब मैं मानता हूँ कि वो मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सरकार में और जो तेजी से हैं विकास के काम जो है वो करवाएंगे अपने क्षेत्र में भी और पूरे हरियाणा में भी। जो भी उनको पोर्टफोलियो मिलेगा, जिस भी विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी, वो बहुत ही सक्रियता के साथ और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। जी दीप कमल जी, आपसे एक बात और यहाँ पर एक जानना चाहूंगी कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जेजेपी दल की बैठक हुई, ऐसे में बेहद अहम माना जा रहा था, कई मायने निकाले जा रहे थे इस बैठक को लेकर। तो क्या कुछ खास रहा इस बैठक में और क्या कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात रही या महत्वपूर्ण मुद्दा रहा? नहीं, अभी बैठक हुई नहीं है। दोपहर के समय लंच करेंगे सभी विधायक एक साथ, उप मुख्यमंत्री जी के साथ, डिप्टी सीएम साहब के साथ दुष्यंत चौटाला जी बैठक। विधायक जेजेपी के इकट्ठे होंगे, उनको इस बारे में सूचना दी जाएगी, उनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा और फिर उसके बाद सभी लोग राजभवन की तरफ जाएंगे। तो बैठक तो एक सामान्य प्रक्रिया है। मंगलवार के दिन वैसे भी विधायक चंडीगढ़ में ज्यादातर होते हैं तो बैठक करते हैं। और ये निर्णय क्योंकि अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सूचित कर दिया है सभी को, तो ये अब सार्वजनिक रूप से है कि देवेंद्र बबली जी कैबिनेट मंत्री बनेंगे जननायक जनता पार्टी की तरफ से। और अभी 2 लोग कैबिनेट में हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी और अनूप धानक जी राज्य मंत्री के रूप में। अब जेजेपी के तीसरे नेता भी कैबिनेट में शामिल होंगे तो पार्टी की जो नीतियां हैं उनको भी विस्तार मिलेगा, उसका भी प्रचार और ज्यादा से होगा और सरकार के जो विकास कार्य हैं वो भी और तेजी से होंगे। जी, देवेंद्र बबली का नाम बहुत पहले से सामने आ रहा था, लगातार कयास बने हुए थे और अब सीएम ने मोहर लगा दिया है। ऐसे में अब क्या कुछ जिम्मेदारियां देने की बात आगे आने वाली है? क्या कुछ मंत्रालय मिलने वाले हैं उन्हें? देखिए, मंत्रालय वितरण पोर्टफोलियो जो है वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और सीएम साहब जो हैं मनोहर लाल जी मिलकर तय करेंगे कि नए मंत्रियों को कौन से डिपार्टमेंट देने हैं। उस बारे में अभी कोई सूचना आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी विभाग इन नए मंत्रियों को मिलेगा वो जिम्मेदारी से भरा होगा और क्योंकि नए हैं, युवा मंत्री बनेंगे और नए जोश के साथ नए साल में 2022 में तेजी के साथ काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खास बातचीत के लिए और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको हर खबर हरियाणा की तरफ से। फिलहाल जिस तरह से ये बेहद बड़ा दिन है सरकार के लिए, जेजेपी के लिए, जहां पर उनके विधायक को एक मंत्री पद मिलने जा रहा है और ऐसे में सीएम ने मोहर भी लगा दी है इस बात पर। हरियाणा कैबिनेट विस्तार से पहले सीएम ने क्या कुछ कहा, किस तरह से मोहर लगाई, आइए आपको सुनाते हैं। 2 मंत्रियों का उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम राज्यपाल भवन में होगा। एक हैं श्री कमल गुप्ता और दूसरे हैं श्री देवेंद्र बबली। तो ऐसे में सीधे तौर पर सीएम मनोहर ने यह मोहर लगा दी। ये 2 मंत्रियों के नाम है, पहले से ही इन दोनों मंत्रियों के नामों पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सीएम के बयान से स्पष्टीकरण हो गया है। और आज सायंकाल 4 बजे 2 मंत्रियों का उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम राज्यपाल भवन में होगा। एक हैं श्री कमल गुप्ता और दूसरे हैं श्री देवेंद्र बबली। तो ऐसे में आपने सुना कि देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता बनेंगे मंत्री। 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और ऐसे में टोहाना से जेजेपी विधायक है देवेंद्र बबली, कमल गुप्ता भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। वह हिसार से बीजेपी के विधायक है और इसके अलावा भी तमाम नाम जो थे वह सामने आ रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से सीएम का यह बड़ा बयान सामने आया है उससे सीधे तौर पर यह मोहर लगा दी गई है कि दोनों मंत्रियों के नाम की पुष्टि हो चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि सीधे तौर पर सीएम का यह बड़ा बयान आया है कि मंत्रिमंडल में नहीं होगा कोई भी फेरबदल, यानी कि मंत्रिमंडल में कोई भी फेरबदल नहीं होगा। इस बात के भी लगातार यही कयास लग रहे थे कि अगर 2 मंत्रियों के नाम सामने आएंगे तो बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद है।
और विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी देते हैं, आइए देखते हैं, नजर डालते हैं। देखिए हिमानी, अगर अब तक किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है वहां पर? अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में इस वक्त हम डॉक्टर कमल गुप्ता के निवास स्थान के सामने हैं और यहाँ पर जो डॉक्टर कमल गुप्ता है वो सुबह ही निकल गए, क्योंकि कल शाम को भी हम उनसे मिले थे और उनसे ये बात जाननी चाहिए थी कि उनका जो मंत्री पद के लिए नाम चल रहा है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन कल रात को वो कुछ भी प्रतिक्रिया देने से मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि खबरें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन हर खबर हरियाणा की इस खबर पर मोहर लगी है कि कमल गुप्ता का जो नाम आ रहा था वो मंत्री पद के लिए सही था। हमारे जो सूत्र थे उनके द्वारा जो खबरें दी गई थी वो बिल्कुल पुख्ता थी। इस वक्त हम उनके मकान के सामने खड़े हैं। यहाँ पर हालांकि कोई गतिविधियां नहीं, कोई हलचल नहीं है, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं वो वहाँ चंडीगढ़ उनके साथ गए बताए जा रहे हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता वहाँ पर जा चुके हैं, उनके परिवार के सदस्य साथ में वहीं गए बताए गए। कमल गुप्ता का मकान है, यहीं पर उनका कार्यालय है। फिलहाल मकान पर कोई नहीं है, जो उनके समर्थक साथी है वो साथ में बताए जा रहे हैं। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर कमल गुप्ता दूसरी बार हिसार से विधायक बने। पहली बार वो जब 2014 में सावित्री जिंदल को हराकर विधायक बने थे तो सीपीएस का पद भी उनके पास था। 2019 में भी जब बीजेपी ने उनमें टिकट दी और दोबारा से वो चुनाव जीते तो कांग्रेस के रामनिवास राणा को हरा करके वो विधायक बने थे। तो जिस प्रकार से बीजेपी के मुख्यमंत्री जो हरियाणा सरकार है उनके करीबी बताया जा रहा है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं हिसार में एक और मंत्री पद आ रहा है। इस कौन सा मंत्री पद कमल गुप्ता को दिया जाएगा, ये 4 बजे जो जी घोषणा होगी, जब वो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें पता चलेगा। लेकिन हर खबर हरियाणा ने जो सबसे पहले कहा था कि कमल गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है, उस खबर पर मोहर लगी है और कमल गुप्ता मंत्री पद की शपथ आज 4 बजे लेंगे। देखिए, कमल गुप्ता विधायक रहे हैं, से में उनको मंत्री पद की शपथ दिलाने जा रहे हैं शाम 4 बजे। ऐसे में क्या कुछ इसके पीछे की रणनीति है? अगर हम रणनीति की बात करें तो जिस प्रकार से संघ पृष्ठभूमि से कमल गुप्ता आते हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता संघ से जुड़े रहे हैं। उनके पास जिला अध्यक्ष का भी बताया वो प्रभार रहा है पहले। उसके साथ साथ सीपीएस वो पिछले जो उनका विधानसभा का जो समय रहा था उसमें रहे थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जा रहे हैं। दूसरी बात, जो इस प्रकार गठबंधन की सरकार में जो 2 मंत्री पदों का विस्तार किया गया है उसमें एक वैश्य समाज को प्रमुखता देते हुए और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले कमल गुप्ता को स्थान मिल रहा है। दूसरी तरफ कहीं कहीं जाट जो कम्युनिटी है उसको लुभाने के लिए जो देवेंद्र बबली है टोहाना से, उनका नाम सामने आया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो जातीय समीकरण है कहीं कहीं उनको भी पूरी तरह से साधने का यहाँ पर इशारा मिल रहा है, क्योंकि आने वाले जो चुनाव है 2024 के उससे पहले ही कहीं कहीं बीजेपी अनुप जी आप नजर बनाए रखिए, तमाम जानकारी आपसे एक बार फिर से लेंगे, लेकिन इससे पहले सीधे चलते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, बहुत बहुत बधाई हर खबर हरियाणा की तरफ से सबसे पहले आपको बड़ी ये जो जी। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस नजर से इस बड़ी चुनौती को देख रहे हैं, चुनौती ही कहेंगे इसको एक? देखिए मैम, क्योंकि बहुत पुराने समय से इस चीज का इंतजार था, क्योंकि मंत्रिमंडल के अंदर 2 मंत्रियों की जो स्थान है वो रिक्त था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा और विमर्श करने के बाद में। तो लगता है कि अब और भी तेज गति से मंत्री जो है अपने विभागों का जो बंटवारा होगा उस हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं काम की गति में भी तेजी आएगी। और जिस तरह से लोगों को बहुत उम्मीद भी है, भारतीय जनता पार्टी उसी अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम भी कर रही है। और जो नए लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये विचार है कि नए नए लोगों को काम करने का मौका मिलना चाहिए, तो सब लोग मिलजुल करके हरियाणा सरकार की ईमानदारी और पारदर्शी जो जनहित की योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि आज शाम को 4 बजे का जो समय निश्चित हुआ है राजभवन में, उसके बाद जो नए मंत्री हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए विजेंद्र जी, यहाँ से आप पर जानना चाहेंगे कि कमल गुप्ता जी बेहद ही साफ छवि के नेता रहे हैं, अब तक विवादों से इनका दूर दूर तक नाता नहीं रहा है, तो ऐसे में कौन सा मंत्रालय इनको मिल सकता है? देखिए मैम, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व तय करेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि कमल गुप्ता जी संगठन के पुराने व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी में संगठन और सरकार
कुछ लोग संगठन में काम करते हैं, कुछ लोग सरकार में काम करते हैं, लेकिन कमल गुप्ता जी संगठन के बहुत पुराने हमारे विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ता रहे भारतीय जनता पार्टी के, और वो बिल्कुल सादगी से पूर्ण है, काम करने में विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख से लेकर अगर बूथ स्तर तक की जिम्मेदारी निभाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो कमल गुप्ता जी सबसे आगे उसमें नजर आते हैं। दूसरा, वर्तमान समय में कोविड की जो परिस्थिति थी उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से अभियान चलाया था, चाहे वो सेवा का अभियान हो, चाहे वो वैक्सीनेशन में सहयोग करने का अभियान हो, कमल गुप्ता जी उसके प्रभारी हमने बनाए हुए थे और उन्होंने बड़े अच्छे और जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाया था। जी देखिए, साफ छवि के तौर पर क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती है, क्या कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती हैं इन्हें? निश्चित रूप से जो भी जिम्मेदारी कमल गुप्ता जी को मिलेगी मैडम, उसको बड़े अच्छे तरीके से कमल गुप्ता जी निभाएंगे और तेज गति से काम करेंगे। आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी जनहित में और अच्छे से काम करे और अच्छे से योजना बनाए। इन सबको लेकर के सब लोग मिलजुल के माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम में काम करने वाले हैं और वर्तमान में जो काम है उस काम को सबको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र नेहरा जी, और एक बार खबर हरियाणा की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की जहां पर हर खबर हरियाणा की खबर पर मोहर लगती हुई नजर आई, और एक बार फिर से नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता अनूप कुंडू। एक बार फिर से उनकी तरफ रुख करेंगे। अनूप, अब तक क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है या क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ गतिविधियां वहां पर नजर आ रही हैं होती हुई? जी अनूप। देखिए, हिमानी हिसार में अगर मंत्री पद आ रहा है तो उसको लेकर के कहीं न कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, यहाँ पर पदाधिकारी है, उनमें खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और लोगों में चर्चाएं छिड़ चुकी है, क्योंकि हिसार में मंत्री बनाए जाने पर कमल गुप्ता में माना जा रहा है कि हिसार का विकास और अधिक होगा, क्योंकि हिसार में पहले ऐसा नहीं है। हिसार लोकसभा की अगर बात कर ली जाए तो डिप्टी स्पीकर यहाँ पर है जो नलवा से विधायक है। क्या अनूप अब तक कोई समर्थक वहां पर पहुंचे हो या फिर परिवार वालों की तरफ से कोई बयान सामने आया हो? जी अनूप। अभी तक समर्थक उनके निवास स्थान पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि आज इस प्रकार से युवा बीजेपी की जो मीटिंग बताई जा रही है बीजेपी कार्यालय पर, वहीं पर इस प्रकार का जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। हम कुछ देर बाद वहीं पर पहुंचेंगे और वहां पर देखेंगे कि जो निवास स्थान पर तो फिलहाल कोई गतिविधियां नहीं है, लेकिन बीजेपी कार्यालय पर सामने आ चुकी है। आज वहाँ पर एक बड़ी मीटिंग थी प्रदेश स्तरीय, तो वहाँ पर जरूर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो इस जश्न का माहौल बनाए हुए होंगे, तो वहाँ पर भी हम जाएंगे और उस चीज को भी कवरेज करेंगे। क्या किसी परिवार के सदस्य से आपकी बात हुई अब तक? जी अनूप। देखिए, परिवार के सदस्यों से हमने संपर्क करने की कोशिश की थी और जिस प्रकार से मैं पहले बता रहा था, कल शाम को हमने खुद डॉक्टर कमल गुप्ता से यही मकान पर आकर के संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया था। हालांकि अब ये जानकारी पुख्ता हो चुकी है, लेकिन फिलहाल जो घर के सदस्य हैं वो करीबन उनके साथ बताए जा रहे हैं और यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने के लिए सामने नहीं आया है। लेकिन ये बात हर खबर हरियाणा की ओर से कल शाम को ही बता दी गई थी कि कमल गुप्ता का नाम सबसे पहले और आगे चल रहा है, तो कहीं कहीं उस समय तक भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो इस करके कहीं कमल गुप्ता भी अपने आप में। अनूप आप नजर बनाए रखिए स्थिति पर, क्या कुछ वहां पर हलचल होनी बाकी है अभी, क्योंकि और इसी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रवि चंदेल। रवि, क्या कुछ जानकारी है आपके पास फिलहाल अभी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरह के नाम जो सामने आ रहे थे, उन तमाम कयासों पर जो है पूर्ण विराम लग चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद जो है 2 नामों की घोषणा कर दी है। इसमें जननायक जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र बबली और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर कमल गुप्ता के ये 2 नाम जो है वो अब मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, जिस तरीके से 2 नामों की घोषणा की जा चुकी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। तो ये वो 2 नाम है जिनके ऊपर लगातार जो है हर खबर हरियाणा जो है इसके ऊपर लगातार चर्चा भी करते रहे और हमने लगातार ये बताया था अपने दर्शकों को कि यही इन 2 नामों पे मुहर लगाई जा सकती है। तो अब ये पुख्ता रूप से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन्हीं 2 नामों पे मुहर लगाई हुई है। जी, ऐसे में देखिए ये 2 नामों पे पहले भी कयास लग रहे थे और लगातार इन दोनों के नाम सबसे पहले सामने आ रहे थे, तो ऐसी क्या कुछ इनके द्वारा जो हलचल देखने को मिल रही थी कि इनके नाम सबसे पहले आगे आ रहे थे? क्योंकि इस रेस में कई नाम और भी थे जो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आए।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो अगर हम बात करें हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता की बात करें तो डॉक्टर कमल गुप्ता का जो हिस्ट्री रही है वो काफी जो है आरएसएस से प्रभावित थे, और साथ ही साथ जिस तरीके से वो वहां के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, उस दौरान भी उन्होंने काफी अच्छा, और काफी पुराने कार्यकर्ता जो है वो संघ से जुड़े रहे हैं, काफी पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं वो। जी, और वहीं अगर कमल गुप्ता जी की बात की जाए जी वहीं जी इसके बारे में, कमल गुप्ता के बारे में ही आपको बताया जा रहा था। अगर देवेंद्र बबली की बात करें तो देवेंद्र बबली एक ऐसा नाम है जननायक जनता पार्टी में जिन्होंने सबसे ज्यादा मतों से जो है वो जीत हासिल करी थी। उन्होंने बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला को जो है लगभग 50,000 से अधिक वोटों से जो है वो मात दी थी। तो इन तमाम बातों को अगर देखा जाए तो ये दो नाम जो है काफी एक तरह से पुख्ता रूप से जो है वो सामने निकलकर सामने आए थे, जिस तरीके की हिस्ट्री रही है। और अगर कमल गुप्ता की बात करें, कमल गुप्ता काफी पुराने कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, तमाम तरह की बाधाएं जो है बीते वर्षों में उन्होंने देखी है। लेकिन अब जो इस मौजूदा स्थिति है उसके ऊपर पूर्ण विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन्हीं दो विधायकों के नाम जो है मंत्रिमंडल के लिए जो है वो जाहिर किए हैं। जी देखिए, इनके नाम दोनों मंत्रियों के जाहिर किए हैं। इनके किए गए कार्यों को लेकर देखिए, चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, ऐसे में क्या कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, किस तरह की जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं? जी देखिए, मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से विभागों के जो आवंटन होंगे, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास जो है वो अतिरिक्त कार्यभार भी है। हालांकि बाकी अतिरिक्त कार्यभार विभाग जो है वो बाकी मंत्रियों के पास भी है। लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर देखा जाए तो हो सकता है ये ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि कुछ एक विभाग जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर या फिर बात करें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास जो अतिरिक्त विभाग है, उन विभागों में से किसी एक विभाग को जो है वो इन्हें सौंपा जा सकता है। देखिए, कयासों का बाजार है। इसके अलावा बाकी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनमें भी काफी फेरबदल जो है उनके विभागों में भी देखा जाएगा। जी, बेहद ही रोचक रहने वाला है, दिलचस्प रहने वाला है। शाम 4 बजे क्या कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका, और साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से ये बड़ा